नमस्कार, हमारे बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर से आदिवासियों पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सवाल है कि कांग्रेस हिंदू को हिंदू से क्यों अलग कर रही है। सवाल यह भी कि हिंदुओं से अलग कैसे हिंदुस्तान के आदिवासी? क्या हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने की कोई साजिश है इसके पीछे? वोट के लिए आदिवासियों के मन में जहर भरने की क्या इसे कोशिश माना जाए? क्या समाज में विभाजन पैदा करने की कांग्रेस तैयारी कर रही है? तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। ये है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में उमंग सिंघार ने ये बयान दिया तो खलबली मच गई। छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह में उमंग सिंघार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये बात मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज की पहचान को बताने के लिए पौराणिक कथा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शबरी, जिन्होंने भगवान राम को जूठा बेर खिलाया था, वे भी आदिवासी थी। जो आदिकाल से इस धरती पर वास कर रहे हैं वही आदिवासी हैं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल में, वो भी आदिवासी थी। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि उमंग सिंघार के बयान से सोनिया गांधी खुश हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा, वो सनातन का ही जय जयकार करेगा। ऐसे में आदिवासियों पर बयानबाजी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आदिवासी पहचान और हिंदू धर्म के बीच अंतर को उजागर करने वाले इस बयान से क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को धार दे रही है? ये बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आदिवासियों का प्रदेश में खास प्रभाव है। एमपी में 21% आदिवासियों की आबादी है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2023 चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। 22 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस आदिवासियों को ये बताना चाहती है कि अब भी उसकी बड़ी चिंता अपने कोर वोटर को लेकर है। इसीलिए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उमंग सिंघार ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं से अलग कैसे हिंदुस्तान के आदिवासी? क्या हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने की साजिश है? वोट बैंक के लिए आदिवासियों के मन में जहर भरने की कोशिश? क्या समाज में विभाजन पैदा करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? आदिवासियों की पहचान पर बार बार सवाल क्यों हो रहे हैं? हालांकि उमंग सिंघार के इस बयान पर विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर सभी कांग्रेस नेताओं का यही मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की ओर से अभी से साल 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल माना जा रहा है कि ये मुद्दा राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा। इस सियासत का क्या परिणाम होगा? टीम न्यूज़ स्टेट।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। भीम सिंह गिरवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं जयेस के। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। और रितेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, आदिवासी हिंदू नहीं तो फिर क्या है? क्यों उमंग सिंगार को अब अपनी पहचान की चिंता सताने लगी है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सब क्लियर आ रही होगी जी। कि अगर हिंदू होना ही सारी समस्याओं का निराकरण है तो क्यों ना पूरे देश को हिंदू बना दिया जाए। भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और हिंसा, बिजली, पानी, अत्याचार, महिला उत्पीड़न, पुलिस की प्रताड़ना, जंगलों से भगाया जाना, ये सारी समस्याओं के पीछे क्या आपका मानना है कि जो हिंदू उनके साथ समस्याएं नहीं होगी? आदिवासी समाज अपने आप में 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में 1.51 करोड़ से ऊपर की संख्या मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की आबादी का 21% है। इस तरह तो सिख भी हिंदू नहीं है, उनकी अपनी तरह से पूजा पद्धति है, उनकी अपनी संस्कृति है और सभ्यता है। तो आदिवासी समाज का अपना एक कल्चर है, अपनी पद्धति है, अपनी संस्कृति है। तो वो हिंदू संस्कृति से मिलता जुलता हिंदुओं के अंतर्गत रहे हैं समाज के बीच में। पर अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति पूर्णतः हिंदू नहीं है, हम हिंदू का अनुपालन करते हैं, तो क्या जरूरत है उनको फोर्सफुली बोलना कि आप हिंदू ही बनेंगे? अगर हिंदू बनने से मध्य प्रदेश या देश के सारे व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान होता है तो चलिए आज से सबका कन्वर्जन करवाना शुरू किया जाए। अच्छा, तो एक बात मैं जानना चाहता हूँ रितेश जी, स्वास्थ्य और बेस एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ रितेश जी, कि अगर किसी जगह पर उन्हें अपना धर्म बताना है, कोई फॉर्म उन्हें भरना है, तो उसमें क्या आदिवासी, जब कांग्रेस सरकार थी, अलग से कॉलम दिया गया था उस समय? इस तरह तो कई ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो कोई भी धर्म अपना नहीं बताते हैं। ये कोई सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं है। वो आपके जो उमंग सिंगार हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पहचान चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। तो फिर कांग्रेस को, जब उनकी इतनी बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश में 21% उनकी आबादी है, देश में बड़ी आबादी है, कई राज्यों में आबादी है, तो फिर उनका कॉलम दे देना चाहिए था कांग्रेस को अलग से। क्या आपका ऐसा मानना है कि खुद किसी का आदिवासी होना उसकी पहचान पर प्रश्न खड़े करता है? आदिवासी समाज खुद अपने आप में एक पहचान है। हाँ। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारी जो वनस्पति है उसको बचाने वाले भी कोई समाज है। आप इतिहास काल मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं सर उस पर। ये आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार ने कहा कि हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उस पर आपसे जवाब मांग रहा हूं। सही बात, ये उनको समझाइए आपकी, भाई उनको पहचान की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासियों का पतन हो रहा है, दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है और आदिवासी, चलिए मैं जवाब ले देता हूं। सत्येंद्र जी, अब आदिवासियों को पहचान दिलानी पड़ेगी क्या? नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ा निंदनीय और घृणित बयान है, टुकड़े टुकड़े करने वाला बयान है। जो कांग्रेस की मूल संस्कृति है उसी का ही अनुपालन उन्होंने किया है। और मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर लिया, संस्कृति नहीं कहना चाहिए था, विकृति है कांग्रेस की, विकृति है। और टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य कांग्रेस है, R1 नक्सल की तरह व्यवहार करती है। और यही बात आ रही है कि भाई जब हमने देखा, अगर चलिए उमंग सिंगार जी ने कहा कि भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे, तो उनकी आराधना की थी नहीं की थी माता शबरी ने? और वो अभी क्या, कौन सा धर्म, क्यों इंतजार कर रही थी उनका? क्योंकि राम आएंगे, राम भगवान है। तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो सभी जनजाति हैं, सभी वर्ग, जो सब भारतीय हैं, जो रहे हैं, आदिकाल से रहे हमारे जनजाति वर्ग, वह भगवान राम को मानते थे और निसंदेह तभी उनकी पूजन की है, तभी उनकी प्रतीक्षा उन्होंने जीवन भर की कि मेरे राम आएंगे। तो राम अगर सनातनी है, राम से इस देश का जाना जाता है, और अब उस जगह का नाम भी अयोध्या करने का, वो फैजाबाद को अयोध्या करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, हमारी सरकारों को प्राप्त हुआ। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी को। साथ ही साथ बहुप्रतीक्षित 500 वर्ष बाद जो मंदिर बना भगवान श्री राम का, कोर्ट के आदेश के बाद, तो वो उसको भी हम निमित्त बने उस मंदिर में, तो भगवान राम का। क्योंकि जब इटली वेटिकन जो है हमारे ईसाई धर्म के उससे जाना जाता है, मक्का हमारे मुसलमान बंधुओं के मुस्लिम धर्म के उससे धर्म वहां से जाना जाता है, तो भारत जो है भगवान राम के जन्म स्थल से जाना जाना चाहिए। और ये परम सौभाग्य अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है जब अयोध्या किया गया उसका नाम फैजाबाद से, या जब भगवान राम का मंदिर बना, वो भी
मर्यादाओं का पालन करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए जो भगवान राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम का पद दिखाया था, कांग्रेस उसको भी तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी भगवान राम को नहीं माना, और आज और तो और जो माता शबरी जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, संपूर्ण जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा के लिए आहूत कर दिया था, और उसी बात को विरोध करने का काम उमंग सिंगार जी ने किया। चलिए, मैं इस पर ना, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराज जी, उनसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन एक बार मैं भीम जी का रिएक्शन ले लेता हूं उस पर। भीम सिंह जी, ये जो उमंग सिंगार का बयान है, ये क्या विभाजन फैलाने की कोशिश है? जो कोर इश्यूज हैं आदिवासियों के, उनसे भटकाने की कोशिश है? आप कैसे देखते हैं? जोहार। देखिए, उमंग जी नेता प्रतिपक्ष है, वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर है, तो वो कोई भी बिना तथ्य के बात नहीं करते हैं। आज आदिवासी का जो मुद्दा है, आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्होंने कोई बिना तथ्य के नहीं कहा है। क्योंकि देखिए, बरसों से ये प्रथा चली आ रही है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ये, जैसे अभी भाई साहब जो बता रहे थे, ये बिना तथ्य के बात करते हैं। हम बिना तथ्य के बात नहीं करते हैं। भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जो ऐतिहासिक तथ्य है, उस तथ्यों पे हम बात करते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। जो 8% आदिवासी है, वो इस देश, इस भूभाग के मूल वंशज है। जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब, भील और भिलाला के नाम से जाना जाता है, वही इस देश के मूल वंशज है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार, उसमें उन्होंने कहा है। उसके बाद में आज ये जिस हिंदू की बात करते हैं, तो विवाह हिंदू नियम 1955 आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। उसमें उन्होंने स्पष्ट उसके 2 के उपधारा 2 में कहा है कि जो अनुसूचित जाति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 366-25 में कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वही मूलतः अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। जो अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जो जिनके जो समूह है, उनको 366-25 में परिभाषित किया गया है। इसी आधार पे 244 बोलता है, जिसमें अनुसूचित 5 और 244 क में कहा गया है। लेकिन यहाँ बात धर्म की हो रही है ना, ये बात तो सारी जी, ठीक मैं है, इसीलिए तो बता रहा हूँ सर। हाँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, धर्म क्या है आदिवासियों का, मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर, मैं इसलिए ऐसा बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक हम तथ्यों को नहीं समझेंगे कि हमारा संविधान क्या बोलता है, हमारे अनुच्छेद क्या बोलते हैं, हमारे जजमेंट क्या बोलते हैं, बिना तथ्य के तो आप किसी को भी कुछ भी धर्म में जोड़ सकते हैं ना। अभी तो आप बता दीजिए ना, आप इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए। हाँ, बताइए। मैं इसलिए जी, हाँ, क्या धर्म है आदिवासियों का, वो कि हिंदू मैरिज एक्ट, आज हम किसी को परिभाषित कैसे करेंगे? किसी आधार के ऊपर, किसी अधिनियम के या संवैधानिक में कुछ प्रावधान है, उसी के आधार पे हम बोलेंगे ना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सबकी कानून व्यवस्था अलग अलग है। तो वो कहाँ क्लासिफाइड है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का 2, उसका सब सेक्शन 2 में स्पष्ट उन्होंने वर्णित किया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अनुच्छेद 366-25 में जो वर्णित अनुसूचित जनजातियां हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में नहीं आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो वक्ता है, वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है? नहीं, तो इससे ये भी कहां से दो रहा है कि वो नहीं है? सर, उसमें स्पष्ट लिखा है ना। मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए, इसमें सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से सत्येंद्र जी। देखिए, मुझे लगता है जिनकी संकीर्णता होती है विचारधारा, वो उस हिंदू मैरिज एक्ट में जैन भी आते हैं। जैन एक अलग धर्म है, और ऐसे ही बौद्ध धर्म भी आता है और सिख धर्म भी आता है। ये इनकी मति जो है ना, मति भ्रम का शिकार हो जाते हैं मेरे मित्रगण लोग उसी हिंदू मैरिज एक्ट से। और मैं कह रहा हूँ, जनजाति बंधु भी हिंदू हैं, उनकी कुछ प्रथाएं हैं, उसका कारण से उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शिव भानु सोलंकी जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके नाम में शिव क्यों लिखा था? शिव लिखा है ना। और अनेक हमारे आदिवासी जनजाति बंधु हैं, उनके नाम में भगवान राम है, भगवान कृष्ण का नाम आता है। तो क्या ये अपना नाम बदलेंगे क्या सब लोग? मुझे लगता है विघटन करने वाली सोच है। सभी संस्कृति से हम हिंदू हैं, और जो सभी, और देखिए मैंने कहा ना, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो। मैं आचार्य जी को थोड़ा लेट इसलिए लाया कि एक बार राजनीतिक व्याख्या से अलग, अब थोड़ा जी एक मिनट सर, राजनीतिक व्याख्या से अलग, अब मैं धार्मिक व्याख्या चुनौती के साथ पूछता हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। पहले आचार्य जी को मैं ले लूं डिबेट में, थोड़ा इंतजार उन्होंने किया है, 13-14 मिनट हो गए। आचार्य जी, ये व्याख्याएं जो अब नई की जा रही है, थोड़ा धर्म के हिसाब से बताइए कि ये कैसे कर रहे हैं नेता?
देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, शायद जो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है या आदिवासी सनातनी नहीं है या आदिवासी का हिंदू धर्म नहीं था, मुझे लगता है कि उनको अपनी मति ठीक करने की आवश्यकता है। आदिवासी का धर्म था राम धर्म। आदिवासी राम जी को मानता था और उस आदिवासी को आज भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस जिनको नहीं याद है, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण पढ़ लीजिए, जहां पर जब भगवान राम का राज तिलक होता है तो पता है क्या था? तुम मम सखा भरत संभ्राता। आदिवासी के राजा निषाद राजगुह जो श्रृंगबेरपुर के राजा थे, जिन्होंने भगवान राम को सरजू पार कराया था, उनको पता है क्या कहा जाता है? तुम मम सखा भारत संभ्राता। सखा ही नहीं हो, भारत के समान मेरे भाई हो। सदा रहो पुर आवत जाता। सदा हमारे यहाँ आते जाते रहना और उनको बराबर अपने आसन पर बिठाया जाता है। ये हमारे यहाँ आदिवासियों का, आदिवासी का एक ही धर्म था, आदिवासी का था राम धर्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है ना, अपना स्वयं का स्वार्थ इतना हावी हो जाता है ना, कि भारत को जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, लोगों में बांटो, लड़ाई करो। मुझे तो बड़ा दुखद लगता है कांग्रेस के लोगों को हो क्या गया है। उधर राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो, नेता कहते हैं भारत तोड़ो। अरे भाई, पहले आपस में तो डिसाइड कर लो कि भारत जोड़ना है या भारत तोड़ना है। और मैं तो पूछना चाहता हूं, हमारा शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारे शास्त्र में निषाद राजगुह शायद जो आदिवासी समाज के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं, आदिवासी समाज की स्टार्टिंग कहां से हुई है, शायद उन लोगों को पता नहीं होगा। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और वही कांग्रेस सरकार भगवान राम के मंदिर का विरोध करती है। आज तक भगवान राम के मंदिर नहीं जाना है। भगवान किस कमरे में पैदा हो गए थे ये बताओ। वो जो भगवान राम सेतु जो है वो काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, और फिर कहते हैं नहीं जी हम तो आदिवासी समाज के। अच्छा भाई, अगर आदिवासियों से इतना ही प्रेम था तो मैं एक बात पूछ लेता हूं, 10 ऐसी योजनाएं बता दो जो आदिवासियों की आपके केंद्र में सरकार रहते हुए उनके लिए बनाई गई हो। लेकिन मैं कुछ योजनाएं गिना देता हूं जो उनके नुकसान के लिए आप लोगों ने किया था। आप लोगों को याद होगा, आदिवासियों के लिए अगर बात किया जाए, खनन माफियाओं के द्वारा जमीन से बेदखली उनको सबसे पहले किया गया। पूंजीपतियों को खनन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन बेचारों को वहां से बेदखल किया। पद अधिकारों की अनदेखी की गई, खनन माफियाओं को वहां पर बिठाया, शिक्षा से उनको वंचित किया, स्वास्थ्य की सुविधाएं आज तक उनके लिए बेहतर नहीं हो पाई, नक्सलवाद का फैलाव आप लोगों ने कराया, आर्थिक रूप से उनको पिछड़ा रखा। मैं आचार्य जी एक चीज समझना चाहता हूं, उसके बाद ये जवाब मैं रितेश जी से लूंगा एक एक कर। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में अगर कहीं परंपराएं बदलती हैं, और भारत है ये तो 20-30 किलोमीटर में परंपराएं बदल जाती हैं, तो उससे किसी व्यक्ति का धर्म बदल जाएगा क्या? भाई वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। शायद इन लोगों को पता ही नहीं। प्रॉब्लम तो यही है ना कि राजनीतिक उद्देश्य के कारण इतना तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। अरे आदिवासी निषाद राजगुह के हृदय में राम बसे हैं, वो राम के लिए। और नहीं जिनको याद है, श्री रामचरितमानस उठा लीजिएगा। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के अंदर दोहा नंबर 189 जाकर के पढ़ लीजिएगा और निषाद राजगुह भगवान राम के लिए क्या कहते हैं। उनका समर मरण पुनि सुरसर तीरा और राम कार्य क्षण भंग शरीरा। वो कहते हैं अगर राम कार्य के लिए ना मेरा ये शरीर भी चला जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आदिवासियों का एक ही धर्म था, सनातन धर्म। ठीक है, अब आप आए हैं तो उनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित। आप आए नहीं, क्षमा चाहूंगा, आप कोशिश कर रहे हैं, आप तो कभी पाएंगे नहीं इस परिस्थिति में। आदिवासी को पता है कि मेरा कार्य क्या है, राम मेरा इष्ट है और वो राम के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। ठीक, ये जवाब लेते हैं रितेश जी। फिर तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कई जगह है, छत्तीसगढ़ की भी है, फिर तो वो जब उनका अपना धर्म है, अपनी सारी चीजें हैं, फिर जो वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं वो भी मान्य नहीं होना चाहिए फिर तो? देखिए, हमारा जो संविधान है वो किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति चुनने का उनको अधिकार देता है। और उससे पहले जो जयस के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने सारी बातें कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बात को स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट ने भी इन्हें इनके अधिकार सुरक्षित रखे हैं।
पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, अगर आपको अपने धर्म से, हिंदुत्व से, सनातन से इतना ही लगाव है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हुए, जो उनके साथ कई सदियों से जो उनको उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, और एक तरह से कहा जाए हर जगह पार्शियलिटी हो रही है, तो क्यों अभी उन्होंने कहानी सुनाई ना कि शबरी के बेर खाए श्री राम ने, अगर वो वाली चीज होती, वो बेर क्यों खाते सर उनके? वो झूठे बेर खा लिए उन्होंने। श्री राम जी ने बराबर बिठाया। हमारे सनातन संस्कृति क्या बात कर रहे हैं सर? हमसे अलग नहीं है, पर आज अगर उनको जोड़े रखना है, कुछ उत्तराखंड उठा के पढ़ना है, तो हमें भी तो अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। अरे हिंदू है तो आप उनको सुरक्षा भी दो, उनको बढ़ावा भी दो। अगर आप उनको इतना शोषित करेंगे तो निश्चित तौर से अपनी बात कहेंगे। तो उनको संविधान में अधिकार दिया गया है कि हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमने अपनी संस्कृति को पोषित किया है, संरक्षित किया है। हमें हिंदुओं के नाम पर ठगो मत, और अगर ठगना ही है तो हमें भी वो सारी सुरक्षाएं दो, हमें भी सारे अधिकार दो, और हमारा भी भरण पोषण करने का दायित्व सरकार निभाए। वरना सरकार तो आदिवासियों के नाम से अपना पल्ला झाड़ लेती है, उन्हें जंगलों से वनाधिकार पट्टी। एक मिनट आचार्य जी का जवाब, फिर मैं सत्येंद्र जी से जवाब लेता हूँ। जी आचार्य जी, घात किया जा रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं इनको यही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नहीं बंद होता है। आपने ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को बैठा रखा है जो किसी के समय टाइम नहीं। सर देखिए, एक मिनट, आपने सवाल उठाया ना, जवाब तो लेंगे आप। सवाल उठाया, एक मिनट जवाब तो ले लीजिए। सारे संगठन चुपचाप हो जाते हैं, बिल्कुल आप वहां पर भूल जाते हैं कि आदिवासी बालिकाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, हाथरस में बालिकाओं को मार दिया जाता है, बिना परिवार की सहमति से उनको जलाया जाता है। वहाँ पर आपके हिंदू संगठन कहाँ जाते हैं? वहाँ पे तो आप आदिवासी के नाम से उनको संबोधित करते हो, बात करते हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और रही बात माता सबरी की, तो माता सबरी ने झूठे बेर खिलाए, ऐसा बोल रहे हो आप, ये गलत बात है। सबरी आज एक डॉक्टर के रूप में जानी जाती है, वो औषधि के जानकार थी, तो वहां पर मरीज आएंगे और उनका काम है एक मरीज का उद्धार करना, उनका काम है। ऐसा नहीं होता है सर, कुछ भी बिना तथ्य। आप रामायण की बड़ी बातें कर रहे हो, तो फिर सब ऋषि का वध किसने किया? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भीम सिंह जी, आपसे कभी चर्चा की है? भीम सिंह जी, एक चीज मुझे बताइए कि आप, जी मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। भीम सिंह जी एक बात बता दीजिए, मैं उस कॉलम के बारे में जानना चाहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि हमारा अलग धर्म है, तो ये फिर कांग्रेस की इतने लंबे समय तक सरकारें रही हैं, मध्य प्रदेश में भी रही हैं, 10 साल दिग्विजय सिंह रहे हैं, उससे पहले केंद्र में रही, तब ये मांग क्यों नहीं आई? आज उन्हें अगर अपनी पहचान, आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे देश में जितनी भी जो जनगणना हुई है, 1871 से लेके 1951 तक के जनगणना में आप उठा के देख लीजिए। 1991 की जो जनगणना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 142, 144, 149 और 196 पे उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो आदिवासी है वो ट्राइबल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में भी और क्या सबूत चाहिए सर आपको? धर्म मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आपसे धर्म पूछ रहा हूँ। जैसे धर्म कालम में आदिवासियों को ट्राइबल के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। 1991 की जनगणना में सर, 1871 की जनगणना में वो पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, 19 और 22 और 23 में अब ओरिजिनल के नाम से जाना गया सर। 1901 में सर उनको एमिनिस्ट के नाम से जाना गया सर। तो बताइए ना सर, क्या सबूत चाहिए आपको? आदिवासी को हमेशा धर्म कालम में अलग रखा है, और जरूरी नहीं है कि हमको किसी धर्म में रखा जाए। हमारा धर्म, हमको सर धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो सिंधु सभ्यता ही हमारे लिए धर्म है सर। जी, धर्म का क्या परिभाषा है सर? धर्म की क्या परिभाषा है बताए ना सर? जब हमारे जो दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया, और कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, उपदेश मंजरी में उन्होंने स्पष्ट भाषण है, उन भाषणों में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आदि जो हिंदू शब्द है। ठीक है आचार्य जी, एक मिनट सत्येंद्र जी का भी जवाब लेते हैं। जी सत्येंद्र जी। सर 1 मिनट है, मेरी बात एक मिनट सर, आगे मेरे पास समय नहीं है, 1 मिनट समय नहीं है मेरे पास। सत्येंद्र जी प्लीज। जी देखिए कितना भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये तोड़ने वाली बात ही है। और ये कहेंगे कि अब आदिवासी कहा गया, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, हरिजन कहा गया, उनका भी अलग धर्म है, ऐसा नहीं है सब। और जैनियों का भी, और तो हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है, हिंदू कोड बिल जो है, उसमें जैन, सिख, बौद्ध और हमारे जो चाहे अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के, सब उसी में आते हैं। और कहीं परंपराओं के आधार पर कोई छूट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनजाति वर्ग के साथ में कांग्रेस ने सदैव छल किया है। अगर इतनी कांग्रेस अच्छी होती तो ये जो बजट था, 21,000 करोड़ रुपए का बजट था केंद्र का जनजाति कल्याण का,
उसको 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का 10 साल में मोदी जी ने किया। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का बजट जो कांग्रेस के समय था वो मात्र 1000 करोड़ का था, उसको हम लगभग 70,000 करोड़ रुपए कर चुके हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो हमने चाहे वो 1500 बनग्राम थे, वो चाहे तेंदुपत्ता पे 4000 रुपए का वो जो हमने दिया, और अगले 4 साल में जब हमने 2023 का संकल्प पत्र था उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। कई हमारे जनजाति बंधुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। आचार्य जी एक पॉइंट देना चाह रहे थे, मैं ले लेता हूं सर। मैं आचार्य, मेरे पास 30 सेकंड है, आचार्य जी एक पॉइंट ले लेता हूं। हाँ जल्दी से 10 सेकंड दे दीजिए लोकेश जी, मुझे पता है समय संपन्न हो रहा है। पीएम किसान में 3,11,000 3 करोड़ 11 लाख पीएम किसान में जनजाति वर्ग के बंधु हैं। गैस एलपीजी कनेक्शन में 1 मिनट सत्येंद्र जी प्लीज। 6 करोड़ 3.6 करोड़ जनजाति बंधुओं को उज्ज्वला कनेक्शन हमने दिए। एक ही व्यक्ति यहाँ बैठे प्रवक्ता बता दे, कोई धर्म सबके सुख की अगर कामना करता हो सनातन धर्म के अलावा, तो धर्म सिर्फ सनातन धर्म है और आदिवासी का भी सनातन ही धर्म है। आप लोग बांटने का जो प्रयास, चलिए मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए ये राजनीति है और राजनीति में हर कोई अपनी बात को बताना चाहता है, और इसमें अब देखना यह है कि आदिवासी वर्ग जो है वो क्या सोचता है, वो बहुत जरूरी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।